हेलो दोस्तों, सोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नए सब्जेक्ट का शुरुआत किए हैं। नए सब्जेक्ट में है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग एक टॉपिक आता है सौरमंडल। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सौरमंडल है क्या, और सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या सब हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले सौरमंडल का चर्चा हो और उसमें सूर्य न आए, ग्रह न आए, उल्कापिंड न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसी सब को हम लोग सौरमंडल के अंतर्गत देखते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य आता है, इसके बाद 8 ग्रह आता है, इसके बाद उपग्रह आता है, खगोलीय पिंड आता है, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड। इस सब को मिल करके क्या बना है? सौरमंडल बना है। अब सौरमंडल में सबसे पहला नाम आया सूर्य का। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा देखते हैं। सूर्य, तो सूर्य कहाँ है इसको देखेंगे। सूर्य के बारे में थोड़ा अध्ययन को मतलब विशेष ज्ञान कहाँ कहाँ किस किस जगह से एग्जाम में पूछा जाता है, सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला भाग है कि सूर्य सौरमंडल के एक केंद्र में स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित होता है? सौरमंडल के एक केंद्र में स्थित होता है। फिर इसके बाद सूर्य जो बना है एक गर्म गैस का गोला है। सूर्य कैसा है? एक गर्म गैस का गोला है। अब गर्म गैस का जो गोला है तो उसमें भी गैस का अलग अलग प्रकार होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 27% है। हाइड्रोजन कितना है? 71% है और हीलियम 27% है। ये दोनों मिलके नाभिकीय संलयन करता है। सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलता है। सूर्य से प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलता है। इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना दूरी है? तो सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जहां हम लोग पृथ्वी पर हैं अभी, यहां से लेकर के सूर्य का दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर मौका मिले तो आप लोग नाप सकते हैं। फिर इसके बाद है कि इतना तो दूरी है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर इस समय को देखा जाए तो 8 मिनट 16 सेकेंड या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी ले लेता है। और जनरल एग्ज़ाम सब में, बिहार पुलिस इस सब में 8 मिनट भी ले लेता है। तो हम लोग को चलना है ऑप्शन के हिसाब से। जहाँ अगर 8 मिनट के रेंज में देगा तो 8 मिनट ले लेंगे, या मिनट और सेकेंड के रेंज में देगा तो मिनट और सेकेंड ले लेंगे। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। फिर इसके बाद है सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसका स्पीड क्या रहता है, उसके स्पीड को देखेंगे। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका गति रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में मतलब आता जो है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पीड क्या रहता है? 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर रहता है। और इस गति को, इसी सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। अब हम लोग सूर्य के बारे में मतलब सूर्य के बारे में जान लिए। अब हम लोग को चलना है ग्रह की संख्या पर। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इसको अभी हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रह की संख्या कितना होता है? 8 होता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो हो गया। अब आप लोग को डाउट बना होगा कि बीच में डॉट क्यों बनाया है। इस डॉट को भी हम आगे क्लियर कर देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहला ग्रह आता है बुध। पहला ग्रह कौन आता है? तो बुध। इसके बाद दूसरा ग्रह आता है शुक्र। फिर इसके बाद तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। इसके बाद आता है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति। इसके बाद आता है शनि। शनि। इसके बाद आता है अरुण। अरुण। इसके बाद आता है वरुण। तो आठों ग्रह का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण देख लिए। अब हमको देखना है सब ग्रह के बारे में। सबसे पहले बीच में जो डॉट डॉट बनाया हुआ है, ये डॉट डॉट नहीं है, इसको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब हम लोग समझेंगे कि बुध। सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों को अगर ग्रह को कितना भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में। एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह की संख्या कितना है? देखिए, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के जो अंदर है वो हो गया आंतरिक ग्रह। क्षुद्र ग्रह के अंदर जो भी है वो क्या हो गया? आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के जो बाहर ग्रह है उसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह का भी संख्या 4 है और बाह्य ग्रह की संख्या भी 4 है। समझ गए? तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो किन 2 ग्रह के बीच में है? एक हो गया मंगल, एक हो गया बृहस्पति। एक हो गया मंगल, एक हो गया बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इस ग्रह का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रह का क्या रखना याद जरूरी है? क्रम रखना याद जरूरी है। जैसे हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? तो पृथ्वी पर। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। अब हम लोग एक एक करके सब ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन हुआ? तो वरुण। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। अब हम लोग देखते हैं बुध के बारे में। एक बात बताइए, सब सूर्य तो आग का गोला है और इसके नज़दीक में जो ग्रह रहेगा तो आप समझते हो ग्रह कैसा होगा? गर्म होगा। और ग्रह क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। ग्रह मिल करके क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बुध कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा 2 पॉइंट को समझेंगे। पहला है परिक्रमण और दूसरा है घूर्णन। घूर्णन, ये 2 चीज को समझ लेंगे, ये समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग परिक्रमण को समझते हैं। परिक्रमण क्या है? आप देखे होंगे
कि हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, या मंदिर नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ब्याह शादी में सब लोग आदमी सब गए हैं। ब्याह शादी में सब कुछ होने के बाद लड़का और लड़की को क्या किया जाता है, मड़वा के चारों ओर चक्कर लगवाया जाता है ना। तो वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। या नहीं तो हम लोग पूजा करके जब पूजा खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के चारों साइड चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं। तो इसी तरह परिक्रमण समझ गए कि बुध क्या करेगा, सूर्य के अगर चारों ओर चक्कर लगाएगा तो हो गया परिक्रमा। वो क्या हुआ, परिक्रमा हुआ। फिर उसी प्रकार अब घूर्णन को समझते हैं। घूर्णन क्या हुआ, तो घूर्णन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने जगह पर घूमने के लिए या घूमने वाला वस्तु को घूर्णन कहते हैं। जैसे आप लोग लट्टू को नचाए हैं, लट्टू को, तो क्या होता है, अपने जगह पर पूरा एकदम घूमता है, वो हो गया, क्या हो गया, घूर्णन। उसको छोड़िए, पंखा को देखे हैं ना, पंखा तो सबके घर में रहता है, सीलिंग फैन, वो क्या होता है, वो भी घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, वो घूर्णन कर रहा है। जैसे हम लोग ऐसे घूमते हैं, ये क्या हुआ, घूर्णन हुआ। समझ गए। तो अगर बुध अपने जगह पर घूम रहा है तो वो हुआ घूर्णन, या बुध शुक्र बोले, बुध अगर सूर्य का चारों साइड घूमता है तो हो गया परिक्रमा। तो आशा करते हैं कि परिक्रमण और घूर्णन ये दोनों समझे होंगे। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तो अब तो परिक्रमण और घूर्णन में दिक्कत नहीं होगा। बुध क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो हो गया परिक्रमण। और जब अपने जगह पे घूमता है तो हो गया घूर्णन। तो बुध सूर्य का जो चक्कर लगाता है, कितना दिन में चक्कर लगाता है, तो 88 दिन में चक्कर लगाता है। कितना दिन में चक्कर लगाता है, 88 दिन में चक्कर लगाता है। बुध कितना दिन में चक्कर लगाता है, तो 88 दिन में परिक्रमा करता है। कितना दिन में परिक्रमा करता है, तो 88 दिन में परिक्रमा करता है। समझे। इसके बाद घूर्णन कितना दिन में करता है, घूर्णन कितना दिन में करता है, तो घूर्णन करता है 59 दिन में। कितना दिन में करता है, 59 दिन में करता है। आप लोग समझे होंगे। फिर इसके बाद चलते हैं शुक्र पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, शुक्र पे चलते हैं। तो शुक्र को तो बुध से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये दूर है। तो इसको कितना दिन लगता है, तो 255 दिन लगता है। शुक्र को कितना समय लगता है, शुक्र को परिक्रमा करने में 255 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, 255 दिन लगता है। और अपने जगह पर घूर्णन करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 243 दिन। ये हो गया घूर्णन के लिए, ये हो गया घूर्णन के लिए। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो सबसे कम टाइम किसको लगेगा, बुध को लगेगा, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक में है। और सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, तो वरुण को लगेगा। क्यों लगेगा वरुण को, क्योंकि ये सबसे दूर में स्थित है। अब हम लोग बुध और शुक्र का देखें। अब हम लोग पृथ्वी का भी देख लेते हैं कि पृथ्वी कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। तो पृथ्वी एक बार सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है, तो 365 दिन में। कितना दिन में लगाता है, 365 दिन में। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब इसका घूर्णन कितना दिन में होता है, तो 24 घंटा या एक दिन कह सकते हैं। कितना, तो 24 घंटा या एक दिन कह सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है एक दिन या 24 घंटा। इतना देर में क्या करता है, वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। फिर इसके बाद आता है मंगल। क्या आता है, मंगल को लगता है 687 दिन। कितना लगता है मंगल को अपने अक्ष पर घूमने में, तो 687 दिन। और ये अपने अक्ष बोल दिए, मंगल को लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन, और अपने जगह पर घूर्णन के लिए
इसको भी 1 दिन लगता है। क्या लगता है? 1 दिन लगता है। तो इसी तरह से आंतरिक का घूर्णन और परिक्रमण जरूरी था एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए बता दिए। अब हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो पूछेगा सबसे पहले कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। फिर इसके बाद सूर्य का दूसरा नज़दीक ग्रह तो आ जाएगा शुक्र। क्या आएगा? शुक्र आएगा। अब शुक्र ग्रह से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी का सिस्टर या पृथ्वी का नानी दादी जो कहिए, अगर कुछ पूछ लेगा पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का मौसी, पृथ्वी का नानी, पृथ्वी का दादी, तो हम किसके साथ चल जाएंगे? शुक्र ग्रह के साथ चल जाएंगे। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। कहने का मतलब दिन का क्या कहते हैं, सॉरी, शुक्र को उगता हुआ तारा और डूबता हुआ तारा भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, ज़्यादा चमकता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं पृथ्वी पर, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ हम लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन वर्तमान में है? तो वह ग्रह है पृथ्वी। कौन ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जल का मात्रा कितना है? तो 71% क्या है? जल है। और स्थल कितना है? 29% स्थल है। फिर इसके बारे में पूछता है पृथ्वी का उपग्रह कै गो है? तो पृथ्वी को अपना एक ही उपग्रह, पृथ्वी का अपना एक ही उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। फिर इसके बाद पूछता है मंगल। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के जैसे व्यवहार करता है या आने वाले समय में उस पर जीवन संभव हो? तो वो हो जाएगा मंगल। मंगल का कै गो उपग्रह है? तो 2 गो उपग्रह। कै गो उपग्रह है? 2 गो है। एगो है फोबोस और एगो है डीमोस। कौन है? फोबोस और डीमोस। इसके बाद ये आ गया क्षुद्र ग्रह। हम क्षुद्र ग्रह के बारे में बता ही दिए। क्षुद्र ग्रह से क्या क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। समझ गए? इसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो शनि है। फिर इसके बाद पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह कौन है? तो एगो आ जाता है अरुण, एगो आ जाता है शुक्र। ये दोनों आ जाता है लेटा हुआ ग्रह में। और सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण। इसके बाद इतना चीज़ जानने के बाद अब हम लोग आशा करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, और जो जानकारी अगर छूट गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको कवर करने का। अब आप लोग इसको देखिए। इसके लिए जय हिंद।